अस्सलाम वालेकुम, हादी व्लॉग में खुश आमदीद। मौजूद है इस वक्त नारायण के अंदर और हम आपको दे रहे हैं नारायण से लेटेस्ट और ताज़ा तरीन अपडेट्स। जब तक नारायण के अंदर मौजूद है, नारायण को ये बर्फ़बारी, ये हसीन वादियाँ दिखाते रहेंगे और ये जो चश्मे हैं इनकी खूबसूरती दिखाते रहेंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। नारायण में गुज़िश्ता बर्फ़बारी जो हुई थी वो तकरीबन 6 से 8 इंच हुई है। इसका जीता जागता सबूत आज भी तक ये है। ये देखें, हमारे पाँव 2-2, 3-3 इंच नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे चेक करें, दरख्तों पे बिल्कुल पानी जमा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद ये होगा कि आपको हमारे आने वाली नई लेटेस्ट और ताज़ा तरीन वीडियो की अपडेट मौसूल होती रहेगी। ये चश्मा जीर रोड पे वाक़या है, जो कि है एक कुदरती चश्मा है और साथ में इसका पानी कमाल का है। आज हम आपको बताएंगे कि कितने होटल्स बंद होने के बाद कैसे दिखते हैं, रोड्स की कंडीशंस कैसी है। जीर रोड हम तो सबसे पहले आपको रेकमेंड ही नहीं करेंगे इन एरियाज़ के लिए, क्योंकि ये एरियाज़ बंद हो चुके हैं और ये वादियाँ अब 2025 तक 2025 में आपको खुशामदीद करेंगी। उसका भी एक रीज़न है, वो ये है कि आप अगर आते हैं तो आपको ये कमाल के नज़ारे 2025 में ही स्टार्ट में देखने को मिलेंगे। तब भी हम आपको अपडेट करेंगे, वो आपको रेकमेंड भी करेंगे, लेकिन अभी हम आपको रेकमेंड नहीं कर सकते। रीज़न इज़ दैट के रास्ते बहुत ख़राब हो गए हैं और जगह जगह कक्कर जमा हुआ है जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ स्लिप कर सकती हैं और होटल्स मैक्सिमम बंद है। सर्विसेज बेसिक ना होने की वजह से आप सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और जो बच्चे होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, बड़े भी बीमार हो जाते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है। ये कंडीशन है कि आप पैदल चल सकते हैं लेकिन गाड़ी नहीं ला सकते। पैदल भी चलते हैं तो आपके पास अच्छे किस्म की जॉगर्स होने ज़रूरी हैं। वो भी ये वजह है कि लोकल जॉगर यहाँ पे काम नहीं करेंगे और वो स्लिप करेंगे और स्लिप करने के बाद भी आप गिर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत कम दिखाते हैं। ये जी कमाल की इस तरह इस वक्त जो अमेजिंग खूबसूरती है। बाद लोगों को तो हो सकता है कि मेरी बातें ना भी पसंद आती हूँ, लेकिन मजबूरी से व्लॉग देखते हो। लेकिन ये है कि ये एरियाज़ दिखाना यहाँ पे आके काफ़ी मुश्किल काम है, जो कि एक हद तक आप दिखा सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सामने स्टोक रिच पहला जी रोड का होटल है। हम झील पे जा रहे हैं। कल भी हम गए थे, परसों सॉरी, हमारे साथ एक ट्रेजिडी हुई थी, वो भी वीडियो हम 1-2 दिन तक एडिट करके चढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये इस वक्त की लेटेस्ट और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो कि हम यहाँ पे आके दिखा रहे हैं। सांस काफ़ी फूला हुआ है। ये नज़ारे देखें, चलना काफ़ी मुश्किल हो गया बिल्कुल। ये देखें स्लिपरी, ये चीज़ देखें। ये हालात होते हैं सर्दियों में नारायण के। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो फिर नवंबर का एंड है तो दिसंबर में तो यहाँ के हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। हम इस वक्त मेज़ोनाइट के करीब मौजूद हैं। यहाँ से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वीडियोस काफ़ी लंबी होंगी क्योंकि ये प्रॉपर्ली पूरा बड़ा व्लॉग होने वाला है और इसमें आपको इंशाल्लाह काफ़ी इंटरटेन होने मिले, एंजॉयमेंट मिलेगी और साथ में आपको ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और ये चीज़ आपको सारी नज़र आएगी। ये आप सब देख सकते हैं, जैसे वो अभी गिरने वाले थे हमारे भाई। ये चीज़ है, यहाँ पे चलना तक मुहाल हो रहा है। अगर चल नहीं सकता बंदा तो आप सोच लें सर्वाइव करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी केपी गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये 12 महीने ये एरियाज़ ओपन हो सकते हैं। बिल्कुल रोज़ वैली के अपोजिट मेज़ोनाइट के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जहाँ से ये नज़ारे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पे। कमाल के मनाजिर हैं और सीनरी कमाल की हुई है। हम ख़ुद आके यहाँ पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते हैं। लोगों की वीडियोस पे कॉपी वो वॉइस ओवर नहीं करते, क्योंकि हमें पसंद है सिर्फ़ और सिर्फ एडवेंचर। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो भी एडवेंचर लवर होते हैं और हम आपको यहाँ से अपडेट्स साथ साथ करते रहते हैं, ताज़ा तरीन और लेटेस्ट। यहाँ से आगे निकल के एक और नज़ारा दिखाएंगे जो कि कमाल का होगा। हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यूट्यूबर बनना काफ़ी मुश्किल होता है। हम इस वक्त होटल फरहान के बाहर खड़े हैं और ये सामने ताज़ा ग्लेशियर आया हुआ है एक, जो कि जी रोड पे है, जी रोड पे वाक़ है। और यहाँ पे ये ग्लेशियर आया है ताज़ा। इस साइड से नज़ारे चेक करें। ये नज़ारे, ये खूबसूरती आपको सिर्फ़ और सिर्फ आदि व्लॉग में मिलेगी। आप अगर प्लान करते हैं आपको यही सीन्स, यही नज़ारे कब मिलेंगे देखने को, उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। अप्रैल में, एंड ऑफ द अप्रैल आए, अप्रैल में आपको यही सीन्स मिलेंगे, यही नज़ारे मिलेंगे। कमाल के मनाजिर हैं और ये खूबसूरती आपको लाजमी देखने को मिलेगी। आप ये फील करें, सोचे थोड़ी सी देर आप इस ठंड में अगर बैठते हैं तो ये सीन वादियाँ आपकी मुंतज़िर हैं। ओरिजिनल ट्राउट खानी है तो पकड़ें और खाएं। इस वक्त तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ठंड की वजह से नामुमकिन सी भी बात है।
ये सामने टरबाइन लगा हुआ है। बस खूबसूरती यहाँ पे ख़त्म हो रही है क्योंकि मेरे रब की कुदरत है। आप जितना इसे बयान करेंगे कम है। एक यूट्यूबर की ज़िंदगी इसलिए भी मुश्किल है, आपको अपने सब्सक्राइबर्स के लिए डेली बेस पे नई वीडियोस बनानी पड़ती हैं। ख़ासकर मैं जुनैर भाई से काफ़ी मुतासिर हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाते हैं और मैं भी इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा रहा हूँ, ना कि कोई नाच गाना, ना ही किसी की माँ बहन नाचती हुई। इसीलिए आपसे हर वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हादी व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपका यूट्यूब अपना फाइनली यहाँ तक ही बंदा जा सकता है। इससे ऊपर हमारे लिए चलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब बाकी साइड एरियाज़ के हम आपको अपडेट तो करेंगे, लेकिन यहाँ से ऊपर स्लिपरी सारा स्लिपरी रास्ता है। ये देख लें आप, कभी भी बंदा गिर सकता है और गिरने के बाद यहाँ पे ख़ुद को हादसा पेश आ सकता है। इसीलिए उस साइड पर जाना काफ़ी मुश्किल है। अभी ये देखें, आपके सामने की बात है, बिल्कुल स्लिप हो गया था, अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन ये है कि डर लग रहा है, डरते डरते इंसान गुजरता है और शूज़ काफ़ी स्लिप कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लोडेंजा तो साथ नहीं लाया हुआ जुनैर भाई का, लेकिन ये है कि गुजारा कर रहे हैं जो जॉगर साथ अपने रखे हुए हैं। काफ़ी ठंड है। ठंड के साथ साथ ये है कि मेन चीज़ कि ये जगह काफ़ी स्लिप कर रही है, यहाँ पे एहतियात करनी ज़रूरी है। अब धूप के अंदर आ गए हैं तो यहाँ पे रास्ता क्लियर होगा। ये हसीन वादियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको सर्दियों में ही देखने को मिलती हैं और नेक्स्ट आपको ये चीज़ आपको देखने को जो मिलेगी ये आपको अप्रैल में मिलेगी। तब की वीडियोस के लिए भी आप इंतज़ार करिएगा। इसका हादी व्लॉग सब्सक्राइब किया हुआ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इसी चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ ताज़ा तरीन अपडेट्स मौसूल होती रहेंगी क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। बहुत जल्द किसी और इलाके का रुख करेंगे, वहाँ से खूबसूरती दिखाएँगे, लेकिन फ़िलहाल लोगों की तवज्जो का जो मरकज़ बना हुआ था वो यही था। एका दुका लोग जा रहे हैं सफ़र मलूक पे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मकामी लोग होते हैं, बाकी बाहर का कोई बंदा नहीं होता। पाइन पार्क की बिल्डिंग आपकी नज़रों के सामने है जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पाइन पार्क ये देख सकते हैं, पाइन पार्क का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये पाइन पार्क की बिल्डिंग है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देखते हैं। ये सर्दियों में कैसी दिखती है, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूवर्स को ये जगह भी बड़ी पसंद आती है, इसीलिए हम इसको भी अपने व्लॉग के अंदर लाना ज़रूरी समझते हैं। मेन चीज़ ये है कि सामने एफसी की चौकी है, सिक्योरिटी बेहतरीन है। आप नारान 12 महीने ट्रैवल तो कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने ओपन रहता है और 6 महीने ये एरियाज़ बंद रहते हैं। इनकी रिजर्वेशन के लिए नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। और बाकी सिक्योरिटी के हिसाब से नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर कोई जगह है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नारान है। ऐसी खूबसूरती, ऐसी लच ग्रीनरी बहुत कम ही देखने को आपको मिलेगी। मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तो साफ़ सुथरा माहौल है, फ्रेश ऑक्सीजन है और साथ साथ कमाल के सीन्स और हसीन तरीन मनाज़र हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको सर्दियों में और अप्रैल मई के अंदर ही देखने को मिलेंगे। आज का व्लॉग इस एरिए का यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि अब इसके बाद हम आपको बाज़ार की डिटेल्स बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हादी व्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली का बहुत मशकूर हूँ जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं और प्रॉपर्ली कमेंट्स करके बताते रहते हैं कि हमारी आपकी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती है। मैं भी काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचता हूँ और आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।